नए साल के स्वागत से पहले देश के बड़े हिस्से में सर्दी ने अपना असर तेज कर दिया है। उत्तर भारत से लेकर पूर्वी और पूर्वोत्तर राज्यों तक मौसम का मिजाज लगातार सख्त होता जा रहा है। पश्चिमी हिमालय की ऊंची चोटियों पर लगातार बर्फबारी हो रही है। वहीं मैदानी इलाकों में घने से बेहद घना कोहरा, शीत दिवस और कुछ जगहों पर शीतलहर जैसी स्थिति ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है। सर्द मौसम का असर केवल रोजमर्रा की गतिविधियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा प्रभाव यातायात व्यवस्था और लोगों के स्वास्थ्य पर भी साफ नजर आ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल ठंड से राहत मिलने के आसार कम है और नए साल तक कई इलाकों में कोहरा और ठंड के आसार बने रह सकते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD की माने तो उत्तर भारत के कई राज्यों में रात और सुबह के समय बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। खासकर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा में 1 जनवरी तक कोहरे का प्रकोप बना रह सकता है। इन इलाकों में दृश्यता बेहद कम होने से सड़क, रेल और हवाई यातायात पर असर पड़ने की आशंका है। ट्रेनें अपने निर्धारित समय से देरी से चल रही हैं और कई जगहों पर उड़ानों के संचालन में भी बाधा आ रही है। पश्चिमी हिमालय राज्य की बात करें तो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में 30 दिसंबर तक कोहरे और कड़ाके की ठंड का असर बने रहने का अनुमान है। पर्वतीय क्षेत्रों में बर्फबारी के चलते तापमान में और गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे निचले इलाकों में भी ठंडी हवाएं महसूस की जा सकती हैं। पहाड़ों में बर्फबारी जहां पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए ठंड और फिसलन भरी सड़कों के कारण परेशानी भी बढ़ी है। पूर्वी भारत में भी सर्दी का असर कम नहीं है। बिहार में 27 दिसंबर तक घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई गई है, जबकि कुछ इलाकों में 30 दिसंबर तक ठंड का असर बना रह सकता है। असम और मेघालय में 26 दिसंबर तक कोहरे की स्थिति बने रहने का अनुमान है। आपको बता दें, कोहरे के साथ साथ शीत दिवस और शीत लहर ने भी चिंता बढ़ा दी है। IMD ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में 26 और 27 दिसंबर को गंभीर शीत दिवस का अलर्ट जारी किया था। शीत दिवस की स्थिति तब बनती है जब दिन का अधिकतम तापमान सामान्य से काफी नीचे चला जाता है और ठंड पूरे दिन बनी रहती है। बिहार में 30 दिसंबर तक और उत्तराखंड में 28 दिसंबर तक अत्यधिक ठंड पड़ने की संभावना जताई गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 27 दिसंबर और पूर्वी उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर को शीत दिवस की स्थिति रह सकती है। वहीं उत्तर राजस्थान में 27 दिसंबर को शीतलहर को लेकर चेतावनी भी जारी की गई है। आपको बता दें, शीतलहर और शीत दिवस का सीधा असर बुजुर्गों, बच्चों और पहले से बीमार लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि इस मौसम में सर्दी, खांसी, बुखार, सांस से जुड़ी समस्याएं और जोड़ों के दर्द की शिकायतें बढ़ सकती हैं। दिल्ली NCR क्षेत्र में भी सर्दी धीरे धीरे अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। हालांकि अभी तक यहाँ शीतलहर की स्थिति नहीं बनी है, लेकिन कोहरे का असर लगातार बढ़ रहा है। न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास बना हुआ है। दिसंबर की शुरुआत के कुछ दिनों को छोड़ दे तो अब तक पारा 6 डिग्री सेल्सियस नीचे नहीं गया है। मौसम विभाग की माने तो शनिवार और रविवार को मध्यम स्तर का कोहरा छाया रह सकता है, जबकि कुछ इलाकों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। आपको बता दें, इसी के लिए दिल्ली NCR के लिए येलो अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। कुल मिलाकर नए साल से पहले देश के बड़े हिस्सों में ठंड, कोहरा और शीत दिवस का असर देखने को मिल रहा है। लोगों को सावधानी बरतने, मौसम से जुड़ी चेतावनियों पर नजर रखने और आवश्यक एहतियात अपनाने की सख्त जरूरत है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।